अभी ये बाकी है अभी जरा। अभी ये चित्त काला ही यंतस्तु चित्त परिच्छेद्या नान्य चित्त कालव्य कालव्य तिरेकेन परिच्छेदक क्या लिखा है परिच्छेदक कालो येषाम ते चित्तकालः कल्पनाकाल एवोपलभ्यत इत्यर्थः द्वयकालाच्छ भेदकाला अनन्य परिच्छेद्यः यह गोदोह गोदो ये क्या लिखा है गोदो हन मास्ते अभी यावद आस्ते तावद तावद्राम तावद्राम दोग्धी दोग्धी यावद्राम दोग्धी बाप रे क्या लिखा है भाई तावद आस्ते नावानय मेतावांस अभी इति परस्पर क्या परस्पर परिच्छेद परिच्छेद दक दक दक्वत्तम बाह्यानां भेदानामते द्वैकालाः अंतचित्तकाला ये क्या लिखा बाह्यच्च द्वैकालाः कल्पिता एव ते सर्वो न बाह्यो द्वैकाला तत्व विशेषः। अभी इसमें कल्पित तत्व व्यतिरेके रेकन्या हेतुकः ये क्या अत्रपि ही स्वप्न दृष्टान्तो स्वप्न दृष्टान्तो भवत्येव। अभी 14 नंबर का श्लोक है। जो आंतरिक है अर्थात चित्त परिच्छेद है वे चित्त काल है जिसके चित्त काल में सिवा और कोई काल परिच्छेद नहीं। काल काल यानी कि संप्रत काल, हाँ भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल ये तो चल रहा है ना। जो भी होता है वो वर्तमान काल में होता है। लिखा तो है भाई, मैं थोड़ी लिखा हूँ, हाँ मैं लेखक नहीं हूँ, मैंने नहीं लिखा। देखो ये शिवाय ये क्या लिखा है चित्त काल में, ये क्या लिखा है जिनका चित्त काल में और कोई काल काल ये शिव है महाकाल, काल है ना माया, माया है ना माय। ऐसा ऐसा कि माया भी ऐसे उत्पन्न नहीं होती। कोई शब्द अगर किसी को पूछे ना क्या कर रहा है तब बोलेगा मैं देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब किसी दूसरे आदमी के साथ जुड़ा होता है कि क्या कर रहा है भाई, ऐसा है वो माया। तब पता लगता है कि मैं ही शिव हूँ। ऐसा मैं शिव नहीं हूँ, शिव तो मैं ही हूँ। अभी ये परिच्छेदक न होने चित्त काल में कहते हैं, अर्थात वे केवल कल्पना के समय ही उपलब्ध होते हैं तथा बाह्य पदार्थों दो काल वाले के भेदाकाली यानी अनन्य परिच्छेद्य है। अनन्य अनन्य एक दूसरे पे आश्रित। जैसा गोदाहन पर्यंत बैठता है यानी कि जब तक बैठता है तब तक वो गौ धुलाता है और जब तक गौ धुलाता है तब तक बैठता है। उनके समय कल यह रहता है और इतने समय तक वहाँ रहता है। इसी प्रकार बाह्य पदार्थों पर परस्पर परिच्छेद वो बाहर का जो चाहिए वो तो कुछ नहीं होता। जब वो नहीं होता है ना, जो बाहर की चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो मन बुद्धि अहंकार ये तो है ही है। फिर बाद में संप्रत काल लगता है वो, मतलब जो चल रहा है अभी। अतः वे दो कालों के हैं किंतु आंतरिक चित्त काल और बाह्य द्विकालिक ये सब कल्पित है कि बाह्य पदार्थों जो दिक्का ये क्या लिखा है दिक्कालार की, हाँ आया ना, दिक्कालादीन वच्छिन्नंत चिन्मांत त्रय मूर्तये ऐसा तो रूप विशेषता है वह कल्पितत्व के सिवा किसी अन्य कारण से नहीं है। इसी विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत ही है। हाँ तो यही है ना, कारण कारण तो लगेगा। अभी ये में क्या देखा, धुआं धुआं देखा तो कारण 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 का पता, बिना आग का तो धुआं होगा नहीं। किसी जंगल में आग देखता है, वो पीएचडी में भी आया है। ये धुआं देखता है तो आग, बिना आग का तो धुआं लगेगा नहीं, तो आग से धुआं ही देखता है। और क्या देखते रहो, लेकिन भगवान शिव को मत देखो। ओम नमः शिवाय। अभी इसमें क्या है ये समझने का बहुत कठिन है। हाँ वो जितना सरल है ना उतना कठिन भी लगता है। जैसी जैसी इच्छा जिसकी होती है वैसा होता है। अभी इसमें 15 नंबर का श्लोक है। आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद केवल इंद्रिय जनित है, मतलब अव्यक्त। क्या लिखा है, हाँ 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 अव्यक्ता है वो क्या यंतस्तु स्फुटा एव च ये ये क्या बहिः म्हणजे कल्पिता एव ते सर्वे विश्वस्ति। क्या लिखा है, हाँ विशस्ति इंद्रियांतरे 15 नंबर है। जो आंतरिक पदार्थ है वे अव्यक्त ही है
तो आंतरिक जो पदार्थ है वो अव्यक्त ही है। तो व्यक्त करने के साथ व्यक्त तो पहले से है, भगवान शिव वो कुछ नहीं करता ना, वो व्यक्त है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। अव्यक्त में कैसे ढूंढेंगे? वो तो सारे इंद्रिय का जो है अपना आंतरिक, वो तो अंतर्बाह्य वो सब है और भाई स्पष्ट प्रतीत होने वाला, किंतु ये सब कल्पित है। कल्पना कल्पित म्हणजे संकल्प विकल्प। वो तो वेदों में तो लिखा गया है, 4 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, 4 वेद, 6 भाषा है उसकी। ज्योतिषी विद्या है, कल्प है, कल्प और संकल्प ये दोनों है बराबर। ज्योतिषी विद्या है, निरुक्त है, छंद है, ये सब है उसमें। अभी कल्पना है, संकल्प विकल्प किसके बारे में करता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस इसके बारे में करता है। ये 7 दिया है ना, संकल्प विकल्प 7 है। कल्पित ही उनकी विशेषता को केवल इंद्रियों के ही भेद में है। अब इंद्रियों के भेद कौन बताएगा? इंद्रिय के भेद है भाई। भेद तो जब लग जाता है, लगन, घट कोई वस्तु घटती है तो घटना होती है। अब संप्रत काल में है बराबर। ओम नमः शिवाय। अभी ये भी पढ़ लेते हैं, चलो। ये क्या है? यद्यप्यंतर व्यक्तत्वम भावनाम मनोवासना क्या लिखा है बाप रे, मनोवासना मात्र विवेक्तानाम बराबर स्फुटत्वम, क्या लिखा है? स्फुटत्वम व बहिच्च सुराधि इंद्रियांतरे विशेषो नाशो भेदानामस्तित्वाकृत्यः ये स्वप्नेपि तथा दर्शनात् गीता तरहि इंद्रियांतरकृत्य एव अतः कल्पिता एव जागृत क्या है? जागृत भावा अपि स्वप्न भावा वदिति सिद्धम 15। अभी ये 15 नंबर की श्लोक था। अभी इसमें देखते हैं, चित्त की वासना मात्रा से अभिव्यक्त हुए पदार्थों जो अंतःकरण में, अंतःकरण त्रिविधम, ऐसा कैसा है? अंतःकरण त्रिविधम, बाह्यकरण 10 विधम, ऐसा भी है। बाह्यकरण 10 विधम म्हणजे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 है। एक मन 11 हुआ, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये चित्त, ये सब है ना, ये हो जाता है अंतःकरण त्रिविधम, म्हणजे यही सोचते हैं, ये 13 हो जाते हैं बराबर। अस्फुटत्व ये बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों से जो उनका स्फुटत्व है वो विशेषता पदार्थों की सत्ता के कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है। तो फिर इसका क्या कारण है? कारण तो लगेगा ना, कोई सामान घटता है तो कारण तो लगेगा। ये शरीर कैसा चलेगा? मृत्यु शरीर है, उसके चलने के लिए दिया है कारण। हाँ, कारण है, यही इंद्रियों के भेद के ही कारण है। देखो कारण 2 जगह लिखा है। अतः सिद्ध हुआ कि सपनों में पदार्थों के समान जागृत कालीन पदार्थ भी कल्पित है। उसके भी कोई कल्पना कर नहीं सकता। जो जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है शरीरों में, कोई वस्तु घट जाता है तो कारण में कार्य सिद्ध होता है। पहले कारण कार्य में पहले से है, कारण में कार्य पहले से वो है, उसको करना नहीं पड़ता है। कारण लगा कि कार्य तैयारी रहता है उसके पहले से, दोनों है वो एक साथ में। तो फिर लाके कौन देगा वस्तु? जो खाने की चीज़ है वो। ओम नमः शिवाय।